जयंत चौधरी और अखिलेश यादव संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मामले में। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है, इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांवों में जा रहे हैं वहां जनता आक्रोश में है और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट, अमृत बजट कहना, पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? और अगर हम सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए। और सच तो यह है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए हैं। एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा। तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत करके जाएंगे। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ के कर्मचारियों की मांग हमेशा रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। मैं अपने कर्मचारी संगठनों को और कर्मचारियों को भरोसा दिला रहा हूं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट और सिंचाई पहले की तरह किसानों को मुफ्त होगी। ये सरकार ऐसी है जो खाद नहीं दे पाई, अभी भी चीनी मिलों का भुगतान नहीं कर पाई। और जहां पर बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने केवल बिजली महंगी की है। जिसके पास भी बिजली का बिल आता होगा उसे जरूर बिल देख करके करंट लगता होगा। हम दोनों लोग, गठबंधन के लोग, एक उम्मीद के साथ जनता के बीच में आए हैं। उम्मीद और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, पहले तय था कि हर 8 किलोमीटर पे एक गाड़ी होगी या 12 किलोमीटर के बीच में गाड़ी होगी। अगर कानून व्यवस्था को और ठोस कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर गाड़ियों को बढ़ाना भी पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में फोर्स बढ़ेगी। अभी तो पुलिस को जो इंतजाम किया था कि 15 मिनट में पहुंच जाए, 20 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन जब गाड़ियां दुगनी हो जाएंगी तो मैं समझता हूं पुलिस का रिस्पांस सिस्टम जो बनाया था समाजवादियों ने, वो कम समय में मदद के लिए पहुंच जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं ये भरोसा दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर शामली की जनता से और आसपास के हमारे जितने भी पहले चरण के चुनाव हैं, मैं अपील करता हूं अपने प्रेस के साथियों के माध्यम से कि एक एक प्रत्याशी को जिताने का काम करें। लगातार हम लोग जा करके अपील कर रहे हैं कि जिताएं। यहां के इस गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रसन्न चौधरी जी, मैं उनके समर्थन में आपसे अपील करता हूं उनकी मदद करें। दूसरे प्रत्याशी अशरफ अली हैं, मैं उनके लिए भी सहयोग चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं।